हेलो दोस्तों, KVS PRT में लेखक और कविताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भाई KVS ने पता नहीं क्या ही पैटर्न बना लिया कि तीन से चार क्वेश्चन लेखकों से संबंधित और कविताओं से संबंधित आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को ये लेखक, जितने भी लेखक हैं NCERT के 1 से लेकर 5 तक के जितने भी लेखक हैं और कविताएं हैं, उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं हम उनको देखेंगे। छोटी ही वीडियो होगी, आप इनको देख लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। चलिए देखते हैं। कक्षा 3 के NCERT रिमझिम बुक के जो लेखक हैं, हम कक्षा 3 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कक्षा 4, 5 देखेंगे, उसके बाद में 1, 2 भी देखेंगे। कक्कू, तो कक्कू जो है वो रमेश चंद्र शाह की है। कक्कू का मीनिंग होता है कोयल। कोयल जो होती है वो बहुत बड़ी शाह होती है, वो शाही कोयल होती है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे रमेश चंद्र शाह से। अगला देखते हैं शेखी बाजी मक्खी। जो मक्खी जो होती है कि वो शेर को भी परेशान करती है, हाथी को परेशान करती है, और लास्ट में उसको जो मज़ा चखाती है वो लोमड़ी चखाती है। तो हम इसको देखेंगे। जो शेखी बाजी मक्खी के लेखक हैं वो जोशी जी हैं, क्योंकि मक्खी जो होती है बहुत बड़े जोश में होती है और उसके अकल ठिकाने जो लगाती है वो लोमड़ी लगाती है। आगे देखें, मन करता है। तो मन क्या करता है हमारा? मन करता है हमारा सुरेंद्र विक्रम। मन करता है, इसका जो लेखक हैं सुरेंद्र विक्रम जी हैं, क्योंकि हमारा मन क्या करता है? विक्रम साराभाई की तरह। सबका मन करता है कि हम विक्रम साराभाई की तरह बने। तो इससे आप याद करते हैं, रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मन करता है कि लेखक सुरेंद्र विक्रम। बहादुर बित्तो, ये पंजाबी लोक कथा है, आप इसको भी इसी तरीके से याद रखिए। आगे देखते हैं मूस की मजदूरी। मूस की मजदूरी भी नागा लोक कथा है ये, और रामानंद जी की है। इसमें जो होता है, किसान रामानंद जी जो होते हैं वो अपना खेत काट रहे होते हैं, तो वहाँ पे मूस मतलब जो होता है हमारा चूहा होता है, वो आता है और आने के बाद में वो एक एक करके अपनी बाली लेकर के आता है और उनके पास जमा करता है। फिर उसके बाद में जो रामानंद जी होते हैं वो कहते हैं कि अपनी जो भी मजदूरी है वो ले लो। तो मूस जो होता है वो कहता है चूहा कि मैं आपके घर से ही बाद में मजदूरी ले लूँगा। तो आपको ये थोड़ी सी कहानी आपके दिमाग में इमेजिन होनी चाहिए, तब आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे। तो मूस की मजदूरी क्या होगी? नागा लोक कथा है रामानंद जी की। हम सबसे कहते हैं, तो यह निरंकार देव सेवक। और पिटवा, यह यूपी की लोक कथा है और गिरजा रानी अस्थाना की है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं बंदर बांट। ये तो काफ़ी फेमस कहानी है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो आप इसको भी याद रखिए। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। अकल बड़ी या भैंस, तो ये शिवेंद्र पांड्या जी की है। कब आऊँ, ये RS त्रिपाठी जी की है। क्यों जी मल और कैसे कैसलियाँ, ये सुबीर शुक्ला जी की है। सर्दी आई, ये सफदर हाशमी जी की है। सर्दी आई, जब सर्दी आती है तो सभी लोग डरने लगते हैं, तो इसका जो लेखक होगा हमारा सफदर हाशमी। मीरा बहन और बाग, ये जो हैं ऐसे ही तारांकित हैं, और कहानी ये भी तारांकित है। आगे देखते हैं हम। जब मुझको सांप ने काटा, तो शंकर जी इससे रिलेट करते हैं, शंकर जी से रिलेट कर सकते हैं हम, क्योंकि शंकर जी के गले में सांप होता है। तो हम जब मुझको सांप ने काटा, इससे शंकर जी को रिलेट कर सकते हैं। मिर्च का मज़ा, रामधरी सिंह दिनकर जी। मिर्च का मज़ा जो होता है रामधरी सिंह दिनकर जी को मिल जाता है, इससे रिलेट कर सकते हैं। सबसे अच्छे पेड़, जो भारत दास की है। सबसे अच्छे पेड़ जो हमारे कहाँ पे मिलते हैं? हमारे भारत में मिलते हैं। तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सबसे अच्छे पेड़ जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? हमारे भारत में होते हैं। तो पत्तियों का चिड़ियाघर, ये किसकी कविता है? गुप्ता जी की है। चलिए आगे देखते हैं। नाना नानी के नाम, तो ये गोपीचंद श्रीनगर की है, श्रीनगर जी की। तो नाना नानी कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे श्रीनगर में रहने के लिए। तो हम इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि नाना नानी हमारे श्रीनगर में रहने के लिए चले गए थे। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा 4 की NCERT के लेखक हम देखते हैं। मन के भोले भाले बादल, तो ये कल्पनाथ सिंह की है। जो बादल वाले जो पानी बरसता है बादलों का, तो उसमें हम कल्पना ही कर सकते हैं। बादल जो होते हैं भोले भाले नहीं होते हैं, बल्कि उनसे बहुत विनाश भी हो जाता है जब बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो हम इसे मन के भोले भाले बादल, इसे कल्पना करके याद कर सकते हैं कि इसके लेखक जो हैं कल्पनाथ सिंह जी हैं।
जैसा सवाल वैसा जवाब, ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है। इसमें जो होते हैं लोग पूछते हैं, बीरबल को मूर्ख बनाना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या आसमान में तारे कितने हैं और पृथ्वी का केंद्र कौन सा, तो वो बताते हैं कि वह जितने भेड़ की बदन पे जो बाल होते हैं इतने आसमान में तारे हैं। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि जैसा सवाल वैसा जवाब, अकबर बीरबल की स्टोरी है ये। किरमिच की गेंद, तो किरमिच की गेंद शांता कुमारी जैन जी की होती है। हम याद कर सकते हैं कि किरमिच की गेंद किसकी थी, शांता कुमारी। और किरमिच की गेंद जो होती है बिल्कुल शांत होती है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि किरमिच की गेंद कैसी होती है, शांत होती है। कोई लाकर मुझे दे, ये दामोदर अग्रवाल जी की है। जब पापा बच्चे थे, तो ये अलेक्जोन रस्किन की है। इसमें जो कहानी आएगी, जब पापा बच्चे थे घूमने जाते हैं, वो कभी कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, कभी कहते हैं मैं कुत्ता बनूंगा, कभी कहते हैं कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं ये बनूंगा, लेकिन लास्ट में जब उनको एक फौजी मिलता है तो वो पूछता आप कुत्ता क्यों बनना चाहते हैं, तो वो बात बताते हैं अपनी जो भी। उसके बाद में वो पूछते हैं कि वो फौजी कहता है कि आप इंसान को भी जानते हैं क्या, इंसान क्या होता है। तो उनके दिमाग में बस वही बात घर कर जाती है और वो उसी वक्त से दिल में ठान लेते हैं कि अब मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी तो चलती ही रहती है, लेकिन अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं होता, बल्कि वो ज़िंदगी अपनी अलग तरीके से ही गुजारने लगता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे। उलझन, जो उलझन है वो सुरेंद्र विक्रम जी की है। और एक साथ तीन सुख, ये लुइस फर्नांडिस जी की है। तो इसका एक साथ तीन सुख हमें कहाँ मिलेंगे, लुइस फर्नांडिस में मिलेंगे। नसीरुद्दीन का निशाना, नसीरुद्दीन का निशाना जो होती है, इसका कोई लेखक नहीं है, लेकिन इसमें जो होते हैं वो नसीरुद्दीन जो होते हैं वो अपने दोस्त से कहते हैं कि निशाना कैसा लगाना है, तो वो लगा के बताते हैं। तो गलत जगह लग जाता है तो वो बताते हैं कि नहीं वो मेरा दोस्त था, इस तरीके से निशाना लगाता है। उसके बाद में फिर दूसरा निशाना लगाते हैं तो भी जगह पर नहीं लगता, तो वो बताते हैं क्या आपका निशाना तो सही नहीं लगा। तो फिर उसके बाद में तीसरी बार में निशाना सही जगह लग जाता है, तो वो कहते हैं देख मैं निशानेबाज भी हूँ, मैं निशाना भी लगा लेता हूँ। तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। नाव बनाओ नाव बनाओ, ये हरे कृष्ण दास गुप्ता जी की नाव बनाओ नाव। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। दान का हिसाब, तो दान का हिसाब जो होता है सुकुमार राय। दान का हिसाब कौन करते हैं, सुकुमार रोय जो होते हैं, सुकुमार लोग जो होते हैं वो दान का हिसाब करते हैं। कौन जो है चूहा से संबंधित होता है। ये कविता जो है चूहा से संबंधित है। कौन, तो ये किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी जी की। कि चूहा जो होते हैं कतरते रहते हैं हमारे कपड़े, ये वो आपने कहानी पढ़ी होगी वो इस तरीके से। तो इसके जो लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। आगे देखते हैं स्वतंत्रता की ओर, तो स्वतंत्रता की ओर के लेखक जो है सुभद्रा सेन गुप्ता, और इसका अनुवाद जो करा था मनीषा चौधरी जी ने करा था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित आप याद रखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को, लेकिन बस आप इसको ये याद रखना कि सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है, ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी हैं स्वतंत्रता की ओर इसके लेखक। थप रोटी थप दाल, ये रेखा जैन जी का है। ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लेकिन याद रखना ज़रूरी है। KVS कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। अब कैसे तो पता नहीं क्या किस तरीके से पैटर्न उन्होंने बना दिया, क्या लेखकों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं पड़क्कों की सूझ, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी थे बहुत बड़े पड़क्कू थे, इसलिए ही तो तभी तो उनका नाम है हिंदी में, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं बहुत पड़क्कू थे, और इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मुफ्त ही मुफ्त, तो ममता पांड्या, तो हार्दिक पांड्या से संबंधित आप इसको जोड़ सकते हैं कि मुफ्त ही मुफ्त क्या मिल रहा, ममता पांड्या जो हार्दिक पांड्या की बीवी है, ममता पांड्या समझ लीजिए, और उनको सभी चीज़ मुफ्त मिल रही है। चलिए देखते हैं आंधी, तो आंधी जो है इस्माइल मेरठी की कहानी है। आंधी कहाँ पर आई थी, मेरठ में आंधी आ गई थी। आप इससे ये रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आंधी कहाँ पर आई थी, तो ये आंधी आई थी मेरठ में। जैसा राख की रस्सी, तो ये तिब्बत की लोक कथा है, इसे आपको इसी तरीके से याद रखना, सही याद रखिए। फिर दुनिया की छत हो गई, इसका कोई लेखक नहीं है, तारांकित है। और खिलौने वाला, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान। इसे आप एक जो स्वतंत्रता से संबंधित जो चौथी NCERT की कविता थी, तो उसमें क्या था, सुभद्रा सेन गुप्ता स्वतंत्रता से संबंधित सुभद्रा कुमार सेन थे, और यहाँ पे जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं खिलौने वाला।
और इसके आगे देखते हैं ईदगाह। तो ईदगाह का तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मुंशी प्रेमचंद की है, आपको सभी को याद होगा। आगे देखते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये लेख है, ये एक लेख है, डाकिया की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। तो ये इसके लेखक जो हैं पृथ्वीराज शर्मा जी हैं। और हम इसको याद रखते हैं कि डाकियों में बहुत ही प्रतिभा होती है, इसलिए ही तो वो गांव-गांव जा कर के डाक से जो भी हमारा टैंक कुछ भी आता है, पत्र वगैरह, तो वो अपने उनके अंदर प्रतिभा होती है कि वो सभी के घर पे जाके वो पहुँचा करके आते हैं। और पृथ्वीराज शर्मा 2004 में बेस्ट डाकिये का अवार्ड भी मिला था भारत सरकार की तरफ से। आप इसको भी याद रखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वे दिन भी क्या दिन थे। तो ये आइजैक असीमोव, इसमें जो था वे दिन भी क्या दिन थे, ये मतलब इमेजिन किया है कि हम बच्चे जो होते हैं वो अपना एक मशीन के अंदर अपना बुक को डालते हैं, उसके बाद में आपका जितना भी वर्क होता है वो कंप्लीट होकर के निकल के आ जाता है। तो इसका आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐसे कौन कर सकता है, आइजैक मतलब वैज्ञानिक लोग ही इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। बस आगे देखते हैं एक माँ की बेबसी। तो ये कुंवर नारायण की कविता कहानी है, एक माँ की बेबसी। आगे देखते हैं एक दिन की बादशाहत। तो ये जीलानी बानो की है, इसमें गलत लिख गया है, टाइपिंग लिखने में गलती हो गई, जीलानी बानो जी की है और इसका जो अनुवाद करा था लक्ष्मी चंद्र ने किया था। चलिए देखते हैं आगे चावल की रोटियां। तो ये पीओंग रिवन, ये चावल की रोटियां पीओंग रिवन, मतलब इसमें थोड़ी सी अलग ही तरीके से कहानी है, तो आप इसको चावल की रोटियां से याद कर सकते हैं कि पीओंग रिवन। आगे देखते हैं गुरु और चेला। तो ये गुरु और चेला जो होते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बिना जड़ का पेड़। तो यह वीरेंद्र झा की कहानी है, आप इसको याद रख सकते हैं। स्वामी की दादी। तो ये आर के नारायण जी की दादी होती हैं, वो जो होती हैं वो बहुत बड़ी स्वामी होती हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि स्वामी की दादी जो नारायण जी होते हैं उनकी जो दादी होती हैं बहुत बड़ी स्वामी होती हैं वो। आप इस तरीके से इसको रिलेट करके याद सकते हैं। बाघ आया उस रात। तो ये नागार्जुन की है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। विशन की दिलेरी। तो पृथ्वीनाथ। भाई विशन की दिलेरी किस में होती है, जो पृथ्वी लोग होते हैं, पृथ्वीवान लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत दिलेरी होती है। आप इसको इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। रात भर बिलखते चिहाड़ते रहे। ये तारांकित है रमेश बेदी की। पानी रे पानी। तो ये अनुपम मिश्र की कहानी है। तो पानी रे पानी से मतलब पानी जो होता है अनुपम है हमारे लिए, बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अनुपम है, इसलिए पानी को हम अनुपम से रिलेट करके याद रख सकते हैं। पानी रे पानी अनुपम मिश्र। छोटी सी हमारी नदी। तो ये रविंद्रनाथ रॉय की है। जोड़ा साको वाला घर। ये लीला मजूमदार जी का तारांकित है, इसे भी आप याद रखिए। चुनौती हिमालय की। ये सुरेखा पढ़ंदीकर की है। और हम क्या उगाते हैं, ये हेनरी एबे। तो ऊँट चला। ऊँट कहाँ चला, तो ये चला प्रयागराज में। ऊँट कहाँ चला, प्रयागराज में। तो इसका हम रिलेट करके आ सकते हैं प्रयाग शुक्ल। भालू ने खेली फुटबॉल। तो ये हरदर्शन सहगल। भालू ने क्या देखा, सबके दर्शन कर लिए भालू ने, जब फुटबॉल खेली तो सभी के दर्शन हो गए उसके। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि भालू ने खेली फुटबॉल हरदर्शन सहगल। मियाऊ मियाऊ। तो ये मियाऊ मियाऊ जो है धर्मपाल शास्त्री जी की है। और मियाऊ मियाऊ से क्या रिलेट करेंगे हम, बिल्ली कैसे रहना आई आदमी के संग। तो विजय एस सिंह। अधिक बलवान कौन, तो योगेश जोशी। जो जोश में होगा भाई वो ही बलवान होगा, जैसा वो मक्खी जोश में थी बहुत ज़्यादा, तो जो बलवान होता है वो जोश में होता है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दोस्त की मदद। तो ए रामानुजन। तो रामानुजन जो हैं, राम जी जो हैं सभी की मदद करते हैं। आप इसको इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि राम जी हमारे जो हैं तो सभी की मदद करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बहुत हुआ। तो ये हरीश निगम की है। तो बहुत हुआ से मतलब आप इसे रिलेट कर सकते हैं क्या, हरीश निगम जी जो हैं वो परेशान हो गए थे निगम से, तो वो कहने लगे अब बहुत हुआ। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। काला मेघ पानी दे। तो ये कौशल पांडे। अब पानी कौन दे सकता है, जिसके अंदर कौशल होगा भाई, जिसके अंदर कौशल होगा वही तो पानी दे सकता है। तो काले मेघा पानी दे, इससे हम याद रख सकते हैं कि जिसके अंदर कौशल होगा वो पानी देगा। सावन का गीत। ये नवीन सागर जी की है।
मेरी वाली किताब तो होलकर पुक, तो किताब मेरी वाली किताब जो होती है ये होलकर पुक जी की है। तो आप मेरी वाली किताब, किताब को इंग्लिश में कहते हैं बुक, तो आप इसको पुक से याद रख सकते हैं कि पुक और बुक। तितली और कली, तो ये शोभा देवी मिश्र। जो तितली होती हैं वो खुशबू पेड़ों पे जाती हैं, खुशबू सूंघती हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी शोभा बढ़ती है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि तितली और कली से, तितली जो है फूलों पे जाती है और फूलों में जो खुशबू होती है तो वो शोभा बढ़ाती हैं उनकी। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। मीठी सारंगी, तो ये गणेश दत्त शर्मा की है। टेसु राजा बीच बाजार, तो ये निरंकार देव सेवक। टेसु राजा, राजा जो होते हैं भाई अपने पास सेवक रखते हैं, तो आप इस राजा से सेवक को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि राजा जो होते हैं अपने पास सेवक रखते हैं। तो टेसु राजा बीच बाजार, तो वो टेसु राजा जो है अपने पास सेवक रखते हैं, तो निरंकार देव सेवक। बस के नीचे बाघ, तो ये बस के नीचे बाघ, तेंदुए की खबर बाघ का बच्चा। तो बाघ के बच्चे को कैसे लेकर जाया जाता है, ये इसमें कहानी में बताया गया है कि उसको बच्चे को बोरी में बंद करके लेके जाते हैं। और कहाँ लेके जाते हैं, प्रयाग शुक्ल में। तो प्रयागराज में लेके जाते हैं भाई, सभी को प्रयागराज जाना है, तो प्रयागराज में प्रयाग शुक्ल इसके लेखक हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सूरज जल्दी आना जी, तो ये रमेश तेलंग। तो भाई सूरज अगर जल्दी आ जाएगा तो वो तेल निकाल देगा, क्योंकि गर्मी इतनी होती है सूरज की गर्मी इतनी तेज़ होती है कि वो सभी का तेल निकाल देते हैं। तो हम इससे याद रखेंगे कि सूरज जल्दी आना जी, तो वो जो सभी का तेल निकाल देते हैं। जब सूरज मामा आ जाते हैं तो सभी का तेल निकाल देते हैं। नटखट चूहा, एक दोग की, तो ये संध्या राव की है। छुट्टी हुई खेल की, तो ये रामकृष्ण शर्मा खद्दर की है। चलिए अब देखते हैं क्लास फर्स्ट की NCERT, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी उसको भी और करा देता हूँ। देखते हैं कक्षा 1 की NCERT के लेखक। हरा समंदर गोपी चंदर, तो ये विश्वदेव शर्मा की है। झूला राम सिंहासन सहाय मधुर, झूला जो है राम सिंहासन सहाय मधुर जी की कहानी है। आप इसको याद रखिए, क्योंकि जब हम झूला झूलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मधुर मधुर सा फील होता है, तो इसलिए आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि झूला राम सिंहासन सहाय मधुर जी का है। आगे देखते हैं आम की कहानी। तो आम की कहानी के लेखक देवाशीष देव जी जो होते हैं उनको आम बहुत पसंद होते हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो हमारे भगवान देव जी जो होते हैं तो उनको आम बहुत ज़्यादा पसंद है। पत्ते ही पत्ते, तो वर्षा सहस्त्र बुद्धे, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब वर्षा होती है तो पेड़ों पर पत्ते ही पत्ते नज़र आने लगते हैं। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। पकौड़ी, तो पकौड़ी के जो लेखक हैं वो सर्वेश दयाल सक्सेना। जब हम सक्सेना जी के घर पर गए थे तो उन्होंने अपने घर पे हमको पकौड़ी बनाकर खिलाई थी। आपको इस तरीके से ये इस रिलेट करके याद रखना है। रसोई घर, तो ये है मधु पंत जी का। चूहो मियाऊं सो रही है, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, तो ये धर्मपाल शास्त्री। चूहो मियाऊं सो रही है, यह है धर्मपाल शास्त्री जी के। और मकड़ी ककड़ी लकड़ी इसके लेखक अज्ञात है। बंदर और गिलहरी, तो प्रथम संस्था दिल्ली से साभार। पतंग के लेखक जो हैं सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है। आप इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। गेंद बल्ला, तो गेंद बल्ला निरंकार देव जी की है। तो जब हम गेंद बल्ला खेलते हैं तो लोग जो हैं देखने के लिए आते हैं, और देखने के लिए इस तरीके से बैठ जाते हैं देखने, जैसे सेवक लोग बैठ जाते हैं। जैसे सेवक बैठते हैं तो आराम से बैठकर गेंद बल्ला देखते हैं। इस तरीके से इसे रिलेट करके हम याद रख सकते हैं। बंदर गया खेत में भाग, तो इसके जो लेखक हैं सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ जी हैं। एक बुढ़िया निरंकार देव सेवक, तो एक बुढ़िया जो है वो अपने पास एक सेवक रखती है, निरंकार देव सेवक। इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। मैं भी, तो इसके हैं वी सुते येव। लालू और पीलू, तो ये किसकी है, विनीता कृष्ण जी की। चकई के चकदुम, तो ये है रमेश तेलंग जी की। चलिए देखते हैं, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए आप थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हैं। छोटी का कमाल, ये किसकी है, सफदर हाशमी जी की। चार चने निरंकार देव सेवक, तो चार चने जो होते हैं निरंकार देव सेवक।
सेवक जो लोग होते हैं वो अपने पास में चने रखते हैं और उसको खाते रहते हैं। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। भगदड़ तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। और हलीम चला चांद पर, तो ये है CS सुब्रमण्यम एकलव्य। तो हलीम चला चांद पर कौन जाएगा भाई जो एकलव्य की तरह सबको मानता होगा और अपने जो भी गुरु लोग हैं या जो भी उनके मानने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से मानता होगा। इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। हाथी चल्लम चल्लम, तो ये श्री प्रसाद जी की है। और पुराने बच्चे ये सफदर हाशमी जी की है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।